कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अमेरिका में अपने बयान को लेकर विवादों में हैं। आपको बता दें कि अमेरिका में बोलते हुए राहुल गांधी ने सिखों, खासकर पगड़ी, कड़ा और गुरुद्वारों पर टिप्पणी की है। राहुल गांधी ने कहा कि भारत में इस बात की चर्चा चल रही है कि कोई एक सिख भाई पगड़ी पहन सकता है, क्या कड़ा पहन सकता है या गुरुद्वारे जा सकता है। ऐसी लड़ाई अब भारत में चल रही है। राहुल गांधी ने कहा कि ये सिर्फ सिखों की नहीं बल्कि हर धर्म की लड़ाई है। ऐसे में अब राहुल गांधी की टिप्पणियों पर सत्तारूढ़ बीजेपी की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। राहुल गांधी के बयान के बाद बीजेपी ने 1984 के सिख विरोधी दंगे याद दिलाए हैं। 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके सिख अंगरक्षकों द्वारा हत्या के बाद देश में सिख विरोधी दंगे भड़क उठे। इन दंगों के कारण दिल्ली और देश में अन्य हिस्सों में हजारों सिख मारे गए। अमेरिका में राहुल गांधी के बयान ने 1984 के सिख विरोधी दंगों और उस समय कांग्रेस पार्टी की भूमिका को लेकर बहस फिर से छेड़ दी है। तब राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। बीजेपी के केंद्रीय नेता आरोप लगा रहे हैं कि जब सिख दंगे चल रहे थे तो राजीव गांधी तमाशबीन की भूमिका बजा रहे थे। आपको बता दें कि बीजेपी प्रवक्ता आरपी सिंह ने सीधे तौर पर दिल्ली में 1984 में सिख विरोधी दंगे को याद करते हुए राहुल गांधी की आलोचना की है। दंगों में अनुमानतः 3000 सिख मारे गए। आरपी सिंह ने कहा कि 1984 में दिल्ली में 3000 सिखों की हत्या कर दी गई थी। उनकी पगड़ियां उतार दी गई, उनके बाल काटे गए और उनकी दाढ़ी काट दी गई। आरपी सिंह ने राहुल गांधी को कांग्रेस काल के इतिहास को न भूलने की भी चेतावनी दी। तो वही राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सिख नरसंहार के लिए जिम्मेदार कांग्रेस अब हमें भाषण देती है। लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी के 400 सीटें जीतने की उम्मीद थी, लेकिन वह 99 सीटें भी पार नहीं कर सके। इसलिए हमें ऐसे विवादास्पद बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है। तो वही केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सिख नेता हरदीप सिंह पुरी ने राहुल गांधी की आलोचना की है। हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि उन्हें सिख होने पर गर्व है। उनका कहना है कि उन्होंने 6 दशकों से अधिक समय से पगड़ी पहनी है और उससे भी लंबे समय तक हाथ में कड़ा पहना है। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि मुझे गर्व है कि सरकार ने मुझे सिख समुदाय से जुड़ी समस्याओं को सुलझाने का काम सौंप दिया है। उन्होंने कहा कि सिख मौजूदा सरकार के तहत इतना सुरक्षित और सम्मानित महसूस करते हैं जितना उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया। पुरी ने 1984 के सिख विरोधी दंगों का हवाला दिया और सिखों के लिए असुरक्षा का समय बताते हुए कांग्रेस युग की आलोचना की। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि कांग्रेस शासन में सिखों को उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। उन्हें घर से बाहर घसीटा गया और उनके गले में टायर डालकर जिंदा जला दिया गया। ये घटनाएं अभी भी अच्छी तरह से प्रलेखित है। उन्होंने ये भी कहा है कि राहुल गांधी बहुत खतरनाक विचारों से प्रेरित है जो एक भयावह एजेंडे का हिस्सा है। इसके साथ ही बीजेपी के शिवराज सिंह चौहान ने भी राहुल गांधी की अमेरिका में दिए गए बयान की आलोचना की। तो वही केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू जी ने कहा है कि इस तरह विदेश में जाकर देश के मुद्दे उठाना क्या सही है। ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी के बयान का बचाव किया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने पूछा कि बीजेपी कब से भारत का पर्याय बन गई। किसी को यह नहीं समझना चाहिए कि बीजेपी की आलोचना करना भारत की आलोचना करने जैसा है। तो देखा आपने, राहुल गांधी ने एक बार फिर से बीजेपी को उन्हें घेरने का मौका दिया है। ऐसे में बीजेपी कांग्रेस पर पूरी तरह से हावी होती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज। एमआईएम नेता और छत्रपति संभाजीनगर के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील ने अब विधानसभा चुनाव से पहले महाविकास आघाड़ी पर जोरदार हमला बोल दिया है। सांसद असदुद्दीन ओवैसी महाविकास आघाड़ी में शामिल होने को तैयार है। ऐसे में अब जलील ने महाविकास आघाड़ी में भाग लेने को लेकर महाविकास आघाड़ी पर सवाल उठाया है। आपको बता दें कि इम्तियाज जलील ने कहा कि हमने विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की नीति सामने रखी है। अंबादास दानवे एक अलग स्तर के नेता है। ऐसे में उद्धव ठाकरे को कहना चाहिए कि वह हमें साथ नहीं लेंगे। आप तो शिवसेना के साथ जाते हैं, फिर अब हमसे क्यों दूरी बना रहे हैं। ऐसा सवाल महाविकास आघाड़ी से उन्होंने पूछा है। जलील ने आगे कहा कि हमने महाविकास आघाड़ी के साथ चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया है। उन्हें हमारे प्रस्ताव पर विचार कर निर्णय लेना चाहिए। जलील ने आगे कहा कि हम सामने वाले गणित के आधार पर तय करेंगे कि कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना है। हमने उन्हें इस संबंध में एक प्रस्ताव दिया है। हम उनके जवाब का इंतजार करेंगे। अगर महाविकास आघाड़ी के साथ गठबंधन ठीक नहीं हुआ तो हम कुछ सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए हमारी संभावना अधिक है। साथ ही हमें राज्य में और भी सफलता मिलने की संभावना है। जलील ने आगे कहा कि एमआईएम अध्यक्ष ओवैसी ने आगामी विधानसभा के लिए 5 उम्मीदवारों की घोषणा की है। इसके लिए फॉर्म उपलब्ध कराए दिए गए हैं। वो फॉर्म ओवैसी के पास जाएंगे और वो फैसला लेंगे।
जलील ने कहा कि हम बीजेपी को हराना चाहते हैं, हमने ईमानदारी से अपनी इच्छा व्यक्त की है। तो वही इस बीच 2024 के लोकसभा चुनाव में छत्रपति संभाजीनगर में 3 पार्टियों में लड़ाई देखने मिली थी, जहां पर शिंदे गुट के नेता संदीपन बुमरे ने ठाकरे गुट के चंद्रकांत खैरे और एमआईएम के इम्तियाज जलील को हराया था। आपको बता दें कि इम्तियाज जलील राज्य में एमआईएम के एकमात्र सांसद नेता थे। इस तरह आगामी विधानसभा चुनाव की पृष्ठभूमि में राज्य में एमआईएम की नींव जमाने के लिए जलील की कोशिश अब जारी है। तो देखा आपने, अब महाराष्ट्र में एमयूए गठबंधन एमआईएम को साथ लेता है तो फिर बीजेपी शिंदे सरकार हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर जमकर उद्धव ठाकरे को घेर सकती है। ऐसे में अब महाविकास आघाड़ी गठबंधन क्या रुख अपनाता है, ये तो चुनाव से पहले पता चल ही जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट MDR न्यूज़। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले का माहौल अब काफी उफान पर है। सत्ता दल और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब एनसीपी शरद चंद्र पवार पार्टी की सांसद नेता सुप्रिया सुले भी विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी की कमान संभालते हुए सरकार पर जबरदस्त हमला बोलना शुरू कर दिया है। क्या कहा सुप्रिया सुले ने, आइए जानते हैं विस्तार से। दरअसल मीडिया से बातचीत में पार्टी संबंधित बात करते हुए सांसद सुप्रिया सुले ने कहा है कि एनसीपी और शिवसेना पार्टी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। जिन लोगों ने पार्टी की स्थापना की उनकी पार्टी और चुनाव चिन्ह चुराया गया है। हमें न्याय देवता पर पूरा भरोसा है और सही निर्णय लिया जाएगा। सांसद सुप्रिया सुले ने उम्मीद जताई है कि कोर्ट जल्द से जल्द फैसला दे। उन्होंने ये भी कहा है कि सत्य पराजित नहीं हो सकता। आपको बता दें कि सुप्रिया सुले बारामती में पत्रकारों से बातचीत कर रही थी। उन्होंने कहा कि लोगों ने वरिष्ठ नेता शरद पवार उद्धव ठाकरे के साथ हुए अन्याय को देखा है, लेकिन उन्होंने कहा कि जस्टिस सही फैसला देंगे। केंद्र सरकार मणिपुर मामले में विफल रही है। सुले ने बताया कि मैंने प्रधानमंत्री से मांग की है कि हमें पार्टियों के बीच के मतभेद भुलाकर वहां जाना चाहिए। वहां की महिलाओं और नागरिकों में सुरक्षा की भावना पैदा करनी चाहिए। उन्होंने आलोचना की कि दुर्भाग्य से वह हिंसा नहीं रुक रही है और केंद्र इसे गंभीरता से नहीं ले रहा है। तो वही उन्होंने नागपुर में बीजेपी नेता चंद्रशेखर बावनकुले के बेटे की कार दुर्घटना पर टिप्पणी की। प्रदेश में हिट एंड रन, महिलाओं के प्रति हिंसा बढ़ रही है कि उन्होंने कहा कि ट्रिपल इंजन खोखा सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने में विफल रही है। सुले ने सरसंघ चालक मोहन भागवत के इस बयान पर भी गौर किया। तिलक ने रायगढ़ में छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि की खोज की थी। सुप्रिया सुले ने कहा कि बीजेपी और उनसे जुड़े लोग इतिहास बदलने की कोशिश कर रहे हैं। फडणवीस ने सूरत को लेकर भी ऐसा ही बयान दिया था। इतिहासकार तथ्य प्रस्तुत कर रहे हैं। छत्रपति का सम्मान होना चाहिए, लेकिन भाजपा द्वारा छत्रपति का गलत इतिहास प्रस्तुत किया जा रहा है। सुप्रिया सुले ने कहा कि हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। तो वही उन्होंने ये भी आगे कहा है कि बारामती में राज्य भर से लोग शरद पवार से मिल रहे हैं। यह पिछले 6 दशकों के कार्यों की स्वीकृति है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि दिल्ली में अपने 2 असली हकदार पवार और नितिन गडकरी है। उन्होंने विधानसभा से संबंधित आने वाले सर्वे पर भी बात करने से परहेज किया है कि यह कहना जल्दबाजी होगी। महाविकास आघाड़ी की सीट आवंटन अभी तय नहीं हुआ है। सुप्रिया सुले ने यह भी साफ किया है कि अगर यह तय हो गया और बारामती सीट हमें मिल गई तो यहाँ कौन लड़ेगा यह तय किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बारामती में बैनर को लेकर जो घटना हुई वह दुर्भाग्यपूर्ण है। तो देखा आपने, अब सांसद सुप्रिया सुले भी विधानसभा चुनाव से पहले एक्टिव हो गई है। ऐसे में देखना यह है कि आने वाला विधानसभा चुनाव कितना रोमांचक होता है। ब्यूरो रिपोर्ट MDR न्यूज़।